पेड़ के पास एक व्यापारी आकर बैठ गया। उसके पास अनाज से भरा हुआ एक थैला था। अरे वाह, इस थैले से तो खुशबू आ रही है। जरूर कुछ बहुत अच्छा खाने को होगा। चलो चलकर देखता हूँ। चूहा चुपके से उस थैले के पास गया और अपने नुकीले दांतों से उसे काटने लगा। जैसे ही उस थैले में छेद हुआ, व्यापारी खड़ा हो गया और चलता बना। उस थैले के छेद से अनाज के दाने गिरते रहे और चूहा उन्हें मजे से खाता रहा। अरे वाह, कितने स्वादिष्ट दाने हैं। चलो चलो दाने खाते हैं। आज तक दावत हो गई, मजा आ गया। दाने थैले से गिरते रहे और चूहे उन्हीं दानों को खाते रहे। जब तक व्यापारी जंगल से बाहर निकला, उसका थैला खाली हो चुका था। अरे यह क्या, मेरे सारे दाने कहाँ गए? उसने जब पीछे मुड़कर देखा तो उसे कुछ नजर नहीं आया। ओहो, लगता है मेरे थैले में छेद हो गया और सारे दाने बर्बाद हो गए। मुझे अगली बार से ध्यान रखना होगा। और इसी तरह अगले दिन जब व्यापारी दोबारा अनाज लेकर उसी पेड़ के नीचे बैठा तो चूहे ने पूरा फायदा उठाया। अरे वाह, ये तो आज फिर यहाँ आ गया। चलो इसके थैले में छेद करते हैं। चूहों ने मिलकर उसके थैले में 2-4 छेद कर दिए। जैसे ही व्यापारी अपने घर जाने के लिए उठा, छेद से अनाज के दाने फिर से गिरने लगे। चलो चलो खाते हैं, आज फिर दावत होगी। जंगल से बाहर निकलने से पहले जैसे ही व्यापारी की नजर अपने थैले पर गई, वो फिर खाली था। लेकिन इस बार उसने चूहों को देख लिया था। अच्छा, तो ये बात है। इन चूहों ने इस बार भी मेरा थैला खाली कर दिया। मैं तो समझता था ये मेरी नादानी है, मगर इसके पीछे ये चालाक चूहे हैं। इन्हें मजा चखाना होगा। अगले दिन व्यापारी अपने थैले में लाल मिर्ची भर कर लाया और पेड़ के नीचे बैठ गया। जब चूहों ने उसमें छेद किया तो उनके मुंह में मिर्ची के दाने चले गए। अरे बचाओ बचाओ बचाओ, मेरे मुंह में जलन हो रही है। ये क्या लेकर आया है आज ये व्यापारी? अरे मेरे मुंह जल गया, बचाओ बचाओ बचाओ। हंसता हुआ व्यापारी अपनी मिर्ची लेकर वहाँ से चलता बना और चूहों को अपनी गलती का पछतावा हुआ। 2 बिल्लियाँ और बंदर। एक शहर में 2 बिल्लियाँ थीं। वो दोनों साथ साथ खेलती और खाना भी साथ साथ ढूंढती। एक का नाम था लूसी और दूसरी का नाम था पूसी। दोनों खाने के लिए बहुत झगड़ा भी करती थी। दोनों चोरी करने में बेहद माहिर थी। जब भी किसी के घर का दरवाजा खुला रह जाता, वो तुरंत जाकर रसोई से दूध पी लेती। एक बार वे दोनों खाने की तलाश में घूम रही थी। अचानक रास्ते में उन्हें एक रोटी दिखाई दी। लूसी ने कहा, अरे वाह, ये कितनी स्वादिष्ट रोटी है। मेरा तो खाने का इंतजाम हो गया। पूसी ने कहा, क्या कहा? यह रोटी मेरी है, मैंने इसे पहले देखा था। तुम जाओ यहाँ से। लूसी ने कहा, क्या? तुम हमेशा दूसरों का खाना खाती हो, दूसरों से छीनती हो। चली जाओ यहाँ से। ये मेरी रोटी है, मुझे बेवकूफ मत बनाओ। यह रोटी मेरी है, लालची कहीं की। मेरी 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 मेरी। दोनों बिल्लियाँ जोर जोर से रोटी के लिए आपस में झगड़ने लगी। तभी वहाँ उनका दोस्त बंदर आ गया। बंदर ने कहा, इतनी सी बात पे क्या झगड़ना, मैं इस रोटी को आधा कर देता हूँ, तुम दोनों उसे खा लो। हाँ बंदर, हमारी बहुत मदद हो जाएगी। ये तो मुझसे हमेशा लड़ती रहती है। लो, हो गए रोटी के 2 टुकड़े। नहीं नहीं, इसमें एक छोटा है। लाओ, मैं अभी बराबर कर देता हूँ। अरे ये अभी भी छोटा है। लाओ, मैं फिर बराबर कर देता हूँ। बस इसी तरह चालाक बंदर ने थोड़ा थोड़ा करके पूरी रोटी को खा लिया और दोनों बिल्लियाँ यह देखकर सर पकड़ने लगी। अरे ये हमने क्या किया? ये चालाक बंदर तो हमारी रोटी खा गया। ठीक ही कहा है किसी ने, झगड़ा करने से कुछ नहीं होगा।
इससे अच्छा तो हम दोनों बांट कर इस रोटी को खा लेते, है ना पूसी? हाँ हाँ लूसी। एक गांव में राजू नाम का लड़का रहता था। वो रंग बिरंगी सुंदर सुंदर टोपियां बनाया करता था और उन्हें बाजार में जाकर बेच देता था। उसकी सुंदर सुंदर टोपियां सभी को बहुत अच्छी लगती थी। एक दिन राजू जब टोपियां बेचने बाजार जाने लगा, रास्ते में उसे बहुत तेज भूख लगी, तो वह खाना खाने के लिए एक घने आम के पेड़ की छांव में बैठ गया। बड़ी तेज धूप है, क्यों ना थोड़ी देर इस पेड़ के नीचे बैठकर आराम कर लेता हूँ और खाना भी खा लेता हूँ। थका हारा राजू पेड़ के नीचे आराम करने लगा। उसी घने पेड़ के ऊपर बहुत सारे बंदरों की टोली थी, जो बहुत शैतान थे। जब बंदरों ने देखा राजू टोपी वाले की आंख लग गई है और वह सो गया है, तभी सारे शैतान बंदर पेड़ से नीचे उतरकर टोपियों के साथ खेलने लगे। बेचारा राजू इस बात से अनजान था और आराम से सो रहा था। तभी वहां से एक और व्यापारी निकला जो कपड़े बेचता था। वह बंदरों को देखकर समझ गया कि जरूर दाल में कुछ काला है। थोड़ी और पास आने पर उसने राजू टोपी वाले को सोते देखा और उसे उठाने लगा। अरे ओ टोपी वाले भैया, जल्दी उठो, देखो बंदर तुम्हारी सारी टोपियां ले जा रहे हैं, जल्दी उठो जल्दी उठो। क्या? अरे 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 मेरी टोपी! भाई तुम ही कुछ मदद करो ना। व्यापारी बहुत होशियार था। उसने राजू की मदद करने की सोची। अचानक व्यापारी ने जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया। सभी बंदरों का ध्यान व्यापारी की तरफ चला गया और वे सब जोर जोर से हंसने लगे। व्यापारी समझ गया कि बंदर उसकी नकल कर रहे हैं। तभी व्यापारी ने अपनी और राजू की टोपी जमीन पर फेंक दी। सभी बंदरों ने वैसा ही किया जैसा व्यापारी ने किया था। एक दूसरे की टोपी उतारकर जमीन पर फेंक दी और इस तरह टोपी वाले राजू को अपनी सारी टोपियां वापस मिल गईं।